एक माँ का बेटा जो पहली बार कश्मीर घूमने गया था, अब तिरंगे में लिपट कर लौटा। एक पिता जिसने अपने बेटे को बाइक लेकर भेजा था, अब उसकी राख समेट रहा है। 22 अप्रैल 2025। वो दिन नहीं, एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जो न समय भरेगा न सरकारें। इस वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है। ये उस बदले की दहाड़ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही थी। ये ऑपरेशन सिंदूर है जो अब खून के रंग में सना हुआ है। 22 अप्रैल 2022, एक तारीख जिसने भारत को झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा खूनी तांडव हुआ जिसकी गूंज सिर्फ हिमालय नहीं, पूरा राष्ट्र सुन रहा था। निर्दोष नागरिकों की सामूहिक हत्या, आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर की गई नस्लीय छंटनी, और फिर उस जनक्रोध से जन्मा ऑपरेशन सिंदूर। यह है बायसरान घाटी, पहलगाम का एक सुंदर लेकिन अब बदनुमा कोना, जहां 22 अप्रैल की शाम लगभग 6 आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने 50 से अधिक पर्यटकों को बंधक बना लिया, मोबाइल छीने, पहचान पत्र मांगे और फिर पूछा, कलमा पढ़ सकते हो? जो कलमा न पढ़ सके उन्हें एक एक करके गोलियों से भून दिया गया। कुल 26 लोग मारे गए, जिनमें 18 पुरुष, 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। नेपाल से आए पर्यटकों को भी नहीं बख्शा गया। पीड़िता की मां, मेरे बेटे ने मुझसे कहा था, मम्मी कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही धरती उसकी कब्रगाह बन गई। हमले के कुछ घंटों के भीतर रॉ और आईबी ने कंफर्म किया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। इंटरसेप्ट की गई कॉल्स, ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी कैंप्स का लिंक मिला। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस हमले की मास्टरमाइंड थी। प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे गए डोजियर में 9 ठिकानों की सूची थी जिन्हें निशाना बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने गुप्त मंत्रणा की। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कमान बनाई गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन केवल जवाब नहीं था, यह एक संदेश था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सेना अधिकारी, हमें 7 लक्ष्य तय करने थे। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, बालाकोट, रावलकोट, बाग और पीओके के नीलम वैली में स्थित आतंकी ट्रेनिंग सेंटर। 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 55 लड़ाकू विमान, 12 ड्रोन और 4 मिसाइल बटालियनों को तैनात किया गया। सुबह 2:30 पर पहला ब्रह्मोस मिसाइल मुरीदके में गिरा। 24 घंटे के भीतर भारत ने 9 में से 8 ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। खुफिया सूत्रों के अनुसार लगभग 70 आतंकियों की मौत हुई। ISI के 2 ठिकाने भी निशाने पर आए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट, भारत ने एक न्यायिक युद्ध छेड़ दिया है। यह हमारे लिए युद्ध की घोषणा है। पाकिस्तान ने भी पलटवार में अपने 5 जेट विमानों को LOC पर भेजा, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें खदेड़ दिया। 2 जेट क्रैश हुए, जिनमें से एक पाक अधिकृत कश्मीर में गिरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कई निर्णायक कदम उठाए। पाकिस्तान से राजनयिक संबंधों को सीमित किया। सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की घोषणा। पाकिस्तान के नागरिकों के सभी वीजा रद्द। सीमा पर व्यापार पूर्णतः बंद। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और फ्रांस ने संयम बरतने की अपील की, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, आतंकवाद को शून्य सहिष्णुता मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह भारत की बदलती सोच का प्रतीक है। अब देश शहीदों की चिताओं पर चुप नहीं बैठेगा। अब हर गोली का जवाब मिसाइल से मिलेगा, हर आंसू का जवाब गर्जना से। यह ऑपरेशन नहीं, जनक्रांति है। अगर कोई राष्ट्र की अस्मिता को ललकारेगा तो उसे सिंदूर से नहीं, सिंदूर की ज्वाला से जवाब मिलेगा। और यही भारत की नई नीति है, आतंक के हर सिर को झुकाना। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह हर उस आंसू का बदला था जो एक माँ की आंख से बहा, हर उस पिता की चुप्पी का प्रतिशोध था जिसने अपने बेटे की राख को कंधों पर उठाया, और हर उस मासूम की चीख थी जिसे आतंक ने चीर डाला। अब आपसे एक विनती है, देश की इस लड़ाई में खड़े रहिए। शहीदों को मत भूलिए, उनकी कहानियां साझा कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी जागा रहे। इस वीडियो को एक श्रद्धांजलि बना दीजिए, एक सैनिक के लिए, एक माँ के आंसुओं के लिए और उस देश के लिए जिसका हर इंच हमारे खून से पवित्र है। जय हिंद, वंदे मातरम।